आगे बढ़ते हुए इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है नीरव मोदी से जुड़ी हुई, जिसके होने का सुराग मिला है। चीन में छिपा हो सकता है नीरव मोदी, ऐसे जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। इंडिया न्यूज के सूत्र ऐसा जानकारी दे रहे हैं कि चीन की हांगकांग में छिपा हो सकता है नीरव मोदी। और इंडिया न्यूज के पास वो दस्तावेज भी मौजूद हैं। इंटरपोल को भेजे गए अलर्ट में चीन का जिक्र किया गया है और ये दस्तावेज इंडिया न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है। नीरव मोदी, जिसकी जांच एजेंसियां तलाश कर रही हैं, पुलिस को इसकी तलाश है। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता आतिल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आतिल, किस तरह की जानकारी मिल रही है? और चाइना के हांगकांग में अगर पता चला है नीरव मोदी का, तो ये मानकर चला जाए कि जांच एजेंसियां जो है वो जल्द से जल्द अब नीरव मोदी तक पहुंचेंगी। आतिल के पास एक बार फिर से चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज आपको दिखाने बेहद जरूरी है, क्योंकि नीरव मोदी हजारों करोड़ का घोटाला करके जो कि छिपा हुआ है चीन में, ऐसी जानकारी मिल रही है। जांच एजेंसियां जो कि चप्पे चप्पे पर तलाशी कर रही हैं, पुलिस को तलाश है नीरव मोदी की। और अब जानकारी ये कि चीन के हांगकांग में छिपा हो सकता है नीरव मोदी। दरअसल इंटरपोल को भेजे गए जो दस्तावेज हैं उनकी एक कॉपी इंडिया न्यूज के पास है और इसी कॉपी के जरिए इंडिया न्यूज आपको बता रहा है कि चीन के हांगकांग में छिपा हो सकता है नीरव मोदी। आतिल खान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। आतिल, किस तरह की जानकारी मिली है नीरव मोदी के होने की, और क्या अब ये माना जाए कि जांच एजेंसियां जल्द से जल्द उस तक पहुंच जाएंगी? देखिए, ये जो रत्ना जो डिफ्यूजन नोटिस है, इसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमको मिलती हैं। वो ये मिलती हैं कि नीरव मोदी अपना पूरा नाम नीरव दीपक मोदी लिखते हैं। ये मुंबई में इनका जन्म हुआ और ये 27 फरवरी 1971 में इनका वहां जन्म हुआ। साथ ही में इनके जो पिता हैं उनका नाम दीपक केशवलाल मोदी और मां का नाम प्रगनी दीपक मोदी लिखा है। और इनकी जो नेशनैलिटी बताई गई है वो इंडियन बताई गई है। और ये जो डिफ्यूजन नोटिस है 15 फरवरी को इशू किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसमें यह है कि जो देश जहां पर संभवतः हो सकते हैं उसका इसमें ब्यौरा दिया हुआ है, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, बेल्जियम, हांगकांग, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनमें अब जो ज्यादातर देश हैं उनमें खोज हो चुकी है, वहां पर अब ये सरफेस नहीं हुए हैं। अब सीबीआई को इस बात का अंदेशा है कि हो सकता है ये चाइना में कहीं पर छिपे हो सकते हैं और क्योंकि वहां से संभवतः जो डिपोर्टेशन है वो उतनी आसान नहीं हो, तो हो सकता है इनके वकीलों ने इनको सलाह दी हो कि ये चाइना में वहां जाकर छिप जाएं। बिल्कुल। और आतिल, अब शायद इसीलिए नीरव मोदी ने भी साफ कर दिया था कि अगर आपने ये मामला उजागर कर दिया है तो अब आप ये मत समझिए कि रिकवरी हो जाएगी, अब अपने पैसे वसूलने मुश्किल होंगे, क्योंकि वो जानता था कि जांच एजेंसियों तक बहुत जल्दी जांच एजेंसियां बहुत जल्दी आसानी से उस तक पहुंचेंगी नहीं। बिल्कुल, नीरव मोदी ने अब एक चिट्ठी के जरिए पूरा जो पासा था वो पलट दिया था और पूरा जो जिम्मेदारी थी वो पंजाब नेशनल बैंक की बना दी थी कि आपने इस तरह से मेरी शिकायत की, इस वजह से मेरे जो बिजनेस है उसको बहुत नुकसान पहुंचा, लिहाजा अब मैं पैसे वापस नहीं कर सकता, ऐसा नीरव मोदी ने कहा था। लेकिन आज पंजाब नेशनल बैंक ने इस बात का जवाब दिया है और पंजाब नेशनल बैंक ने फिर गेंद नीरव मोदी के पाले में डाल दी है, ये कहते हुए कि जब उसको पता लगा इस घोटाले का तो उसने तुरंत इसकी जानकारी दी है, सीबीआई को एक्शन किया गया है। और यदि नीरव मोदी के पास कोई विकल्प है, कोई इस तरह का सुझाव है जो कि हल निकल सकता है समस्या का, तो वो बैंक को बताएं। बिल्कुल, इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आतिल। तो इस तरह की जानकारी मिल रही है कि चीन में छिपा हो सकता है नीरव मोदी। हालांकि शेयर जब्त कर लिए गए हैं, गाड़ियां जब्त कर लिए गए हैं, म्यूचुअल फंड जब्त कर लिए गए हैं और जो पैसा अकाउंट में था वो भी अटैच कर लिया गया है। सिरे से खोज की जा रही है, चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही है और अब जानकारी है कि चीन में हो सकता है नीरव मोदी। इसी बड़ी खबर के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।